शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का नाम है यादें। लूका दूसरे अध्याय में पद संख्या 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। और मरियम ने इन बातों को अपने मन में बसा लिया, इन बातों को याद रखा। आज के मैसेज का नाम है याद। आज मैं समझाना चाहता हूं क्यों लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते, क्यों वचन की सेवकाई के बिना विश्वासी जीवन में बदलाव आना असंभव है। मैं फिर से बोलता हूं, वचन की सेवकाई के बिना विश्वासी जीवन में गहराई आना, विश्वासी जीवन में बदलाव आना, जीवन का बदलना, पवित्रता में आगे बढ़ना, यह सब असंभव है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना स्थिर करती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वचन याद ही नहीं है तो वो किन बातों पर मनन करेगा, किन बातों के अनुसार अपने आप को परमेश्वर को देगा, किन बातों के ऊपर उसका व्यक्तिगत मनन प्रतिदिन रहेगा, क्या है जो उससे याद रहेगा। आज सवाल ये, आपको याद क्या रहता है? परिस्थितियां याद रहती हैं, तकलीफें याद रहती हैं। कई लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड याद रहती है, उसको भूल नहीं पाते। कई लोगों को अपने जीवन में जो तकलीफें हैं वो याद रहती, वो उसको भूल नहीं पाते। कई लोग जो बुरे समय से गए उनको वो याद रहता है, वो ये भूल नहीं पाते। कई लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वो उन घटनाओं से कभी उभर नहीं पाते, क्योंकि यादें आदमी को याद रह जाता है। गाना था, बातें बीत जाती है, यादें याद आती है। मतलब हर किसी को, एक इंसान को एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है मेमोरी का, एक ब्लेसिंग है कि हम जो कुछ भी जीवन में घटता है उसको याद कर सकते हैं। आज मैं पहले बताना चाहता हूं क्यों विश्वासी जीवन में लोगों के बदलाव नहीं आता, क्यों उनका जीवन नहीं बदलता। आप जाइए, कलीसियाओं में जाइए, चिन्ह चमत्कार हमको भी पसंद है। इनफैक्ट हमने मिनिस्ट्री जहां से चालू की थी वो गॉस्पल क्रूसेड्स थे, जहां लोग वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, गॉस्पल सुनते हैं, अपनी लाइफ प्रभु को देते हैं, चंगे होते हैं, छुटकारा मिलता है। बट आप कितना चंगे होंगे और कितना छुटकारा आपको चाहिए? क्योंकि सालों बाद जब किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं है तो ये तो क्लियर हो जाता है उसको कुछ है जो याद नहीं है। आज सवाल है, आपको याद क्या रहता है? अगर आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रति आपके जो दिल को नरम रखेगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम आपका बना रहेगा, आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे। लेकिन वचन ही वो चीज है जिसको पवित्र आत्मा भी इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपसे भाषाओं में बात करूं, क्या आप समझ पाएंगे? यदि मैं एक ऐसी बोली में बात करूं, आप समझ नहीं पाएंगे। किस व्यक्ति को याद क्या रहता है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है, प्रार्थना आपके दिल को नरम करती है। प्रार्थना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। लेकिन वचन वो चीज है जिसको पवित्र आत्मा भी इस्तेमाल करता है, वचन के अनुसार हमारी अगुवाई होती है। सवाल है, मुझे जीवन में याद क्या रहता है? यादें जानवरों को भी याद रहता है, लेकिन उनकी वो याद करने की कैपेसिटी और उन यादों को भलाई के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने की जो कैपेसिटी है वो जानवरों में उतनी नहीं है जो इंसानों में है। यादें मतलब परमेश्वर ने ये जो आशीष दी है कि आदमी को अपने जीवन में जब से पैदा हुआ है तब तक उसके जीवन में जो कुछ घटा है वो उसकी स्मृति में है, वो बातें उसको याद है। मैं जब शुरुआत की मैंने बताया, कई लोग अपने जीवन में वो कठिन, वो डिफिकल्ट मोमेंट्स नहीं भूलते। बट दूसरी बात, लाइफ के जो
बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, भलाई हैं, कृपाएं, वो भी तो याद रहती है। कई लोग हैं, कई विश्वासी, उनको याद नहीं रहता, उनको याद नहीं रहता परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या अच्छा काम किया था, उनको सिर्फ तकलीफें याद रहती। मैं तो सवाल है, आज आपको याद क्या रहता है? आपको लाइफ में याद क्या रहता है? सोच के देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली हर एक परिस्थिति हमारे मनों में कैद है। हमारे साथ जो भी घटा वो हमारे मनों में कैद है। मैं हमेशा बोलता हूं, लोगों को सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कुछ पल हैं लाइफ में बहुत तीव्र होते हैं, बहुत इंटेंस मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, वो याद रहता है। जब हम स्कूल के कुछ मोमेंट्स याद होंगे, मुझे स्कूल के कुछ मोमेंट्स याद है जहां मैं क्या कपड़े पहना हुआ था, कहां खड़ा था, वहां क्या घटित था, मतलब जैसे मेरे मन में मैं उस पूरे सीन को बार बार प्ले कर सकता हूं। यादें, ये फंक्शन है मेमोरी का, ये ब्लेसिंग है गॉड की, कि मेरे जीवन में जो कुछ घटा है मुझे याद है। अगर मुझे कहीं करंट लगा, अब एक बच्चे को आप बोलते वहां मत छुओ, बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको करंट लगता है, वो जितना छोटा बच्चा हो, वो दूसरी बार उसको नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको याद नहीं रहे, वो एक ही बेवकूफी बार बार करेगा। और जो लोग एक ही पाप में बार बार पड़ते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनकी मेमोरी का फंक्शन तो है, लेकिन उनको याद नहीं रहता। कई बार हम भी बोलते हैं ना, प्रभु मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा, राइट? और फिर हम उसको फिर से करते हैं, तो क्या भूल जाते हैं? याद नहीं रहता। मुझे बचपन के बहुत से पल, अपनी जवानी के पल, पीछे घूम के बहुत से ऐसे इवेंट्स है लाइफ के, बिल्कुल मेरी स्मृति में कैद है। कुछ मोमेंट्स है लाइफ में दिल के, मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूं, मैं चेले बनाऊं, मैं सेवा करूं, जो भी, मैं मेमोरीज क्रिएट करता हूं। ऐसी बातें जो, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन बहुत सी बातें जो दिल से जुड़ जाती है। बहुत से लाइफ के इवेंट्स है, बहुत सी लाइफ की बातें हैं, बहुत से लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं और वो याद रहते हैं, वो आत्मिक स्मृति में रहते हैं। आज जो हमारे साथ नहीं है, वो मर तो गया है, लेकिन उसकी यादें हमारे मनों में कैद है और आशीषित है। धर्मी की यादें बहुत अच्छी होती है। वचन कहता है कि धर्मी की यादें आशीषित है, लेकिन दुष्ट की स्मृति, उसकी यादें भी परमेश्वर मिटा देंगे। जब एक अच्छा व्यक्ति गुजरता है और लोग उसके मरने पर इकट्ठा होते हैं, तो ये सब मिलके उस जीवन को याद करें। देखिए, मैंने एक फ्यूनरल जब कंडक्ट किए, तो मैंने तो, अगर कोई विश्वासी प्रभु में सोता है, तो वो फ्यूनरल तो सबसे ब्यूटीफुल होते हैं। खासकर कोई विश्वासी जिसने अपना अच्छा जीवन जिया, एक विश्वास की अच्छी दौड़ी, और जब उसका जीवन अंत होता है, वो तो बहुत ग्लोरियस डे है, क्योंकि एक जन ने अपना सफर पूरा कर लिया और उस व्यक्ति की यादें आशीषें हैं। सोचिए, हमारे मनों में वो लोग जो हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें कैद है। तभी तो हम जब कई बार अपने बिस्तर में लेटे होते, बैठे होते हैं, और अचानक से किसी की याद आ जाती है, भले वो हमारे साथ नहीं होता, लेकिन कोई अच्छा मोमेंट होता है तो मुस्कुराहट आ जाती है। अगर कोई बहुत बुरी याद होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं। कई लोग अचानक से अपने बचपन के दोस्त को याद करके उसको फोन कर लेते, अरे कहाँ है तू? बोला आज कैसे याद कर? बोले बस याद आ गया। तुझे याद है हम वहां गए थे, मैं आज वहां गया था, तो वो मुझे याद आ गया। औरतों का क्या है, कहीं आप एनिवर्सरी में जाइए तो अचानक से गुस्सा हो सकती है, बोले कि याद है 3 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था। आदमी को याद भी नहीं रहता। यादें, ये एक ब्लेसिंग है कि हमारे जीवन में वो यादें कैद है। धन्य है वो व्यक्ति जिसने अच्छा जीवन जिया, धर्मी जीवन जिया, उसकी यादें भी आशीष है। और सोचिए, किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा जीवन नहीं जिया, उसकी यादें भी एक भार है। आदमी याद नहीं करना चाहता। आपके जीवन में जो बुरा घटा है, आप याद नहीं करना चाहते। हम पाप करते हैं, और पाप के साथ एक बहुत अजीब सी चीज जुड़ी है। वो ये है कि भले आप उस पाप से बचना चाहे, वो पाप आपको याद रहता है। परमेश्वर ही है जो उसको धोकर साफ कर देता है और आदमी के अंदर से वो दोष हटा लेता है। नहीं तो वो गिल्ट आदमी को मार देगा, क्योंकि बार बार हमको अपना पाप याद आता है, हमको याद आता है हम क्या किए। वो क्षमा ही है परमेश्वर की, जो जब परमेश्वर क्षमा करके किसी व्यक्ति को साफ कर देते हैं, उस यादों का भार, मैंने जो किया है मेरे अंदर कैद है, उसका भार, उसका गिल्ट मेरे अंदर से चला जाता है। यादों के कारण हमको याद रहता है हमारा जब एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ हुआ था, वो पहला दिन, जो पहला समय जब हमने अपना जीवन मसीह यीशु को दिया था, वो अनुग्रह कितना सामर्थ्य रूप से हमारे ऊपर आया था। आज कोई है, अगर तुमको ये याद है
कि एक समय तुमको आत्मा की आग लगी थी, तुमको ये याद है तुम अपने पाप से मुड़कर प्रभु यीशु को जीवन दिए थे, और आज तुम खाले जी रहे हो, तो तुम्हारी यादें ही काफी है तुमको पहले पश्चाताप तक लेके जाने के लिए। तुम्हारी यादें ही काफी है तुमको पश्चाताप तक लेके जाने के लिए, क्योंकि मुझे याद है एक समय था, कोई कह सकता ना मुझे याद, और आप पहले कैसे जिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आज आप प्रभु के साथ चल रहे हैं कि नहीं। यादों के कारण हम याद कर सकते हैं उस महान हस्तक्षेप को। आज कोई है तुमको लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं बहुत से लोग हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, और उनके पास जो चैलेंजेस है वो इम्पॉसिबल है। मैं लेकिन पूछना चाहता हूं, क्या तुमको याद है पुरानी गवाहियां जो तुमने खड़े होके दी है, कैसे परमेश्वर ने तुम्हारी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा किया? क्या तुमको इस परमेश्वर के महान छुटकारे याद हैं? इजरायली भूल गए थे। इजरायली जो निर्जन प्रदेश से चल रहे थे, जब वो मिस्र से निकले थे, वो भूल गए थे कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया। वो सारे चमत्कार भूल गए, उनका हौसला टूट गया, वो अविश्वासियों जैसे मिस्र को याद करने लगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके लाइफ में हो सकता है वो फिजिकल हीलिंग हो, वो आपकी कोई आर्थिक समस्या हो, कुछ भी हो, आप किसी लाइफ का कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी ऐसा मोमेंट हो जहां आपको लगता है आप ट्रैप्ड हो गए, यहां से निकलना मुश्किल है। क्या आपको याद है परमेश्वर ने इससे पहले आपको अपने सामर्थ्य विजयी दाहिने हाथ से छुड़ाया था? क्या आपको आप ही की गवाहियां याद है? क्या आपको पहला दिन याद है जब आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था और बोला था मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए मरूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा? आज कोई है जो परमेश्वर से दूर हो गया है? तुम्हारी वो यादें ही काफी है तुमको याद दिलाने के लिए तुम कहां से गिरे हो, तुम कितना दूर आ चुके हो। अब यादें ही हैं, हमको याद रहेगा कि परमेश्वर ने कैसे हमसे उन दिनों बात किया था, हमारे विश्वास के सफर में कैसे परमेश्वर ने हमसे बात किया था। वो मोमेंट्स याद है परमेश्वर की डिवाइन इंटरवेंशन के, वो मोमेंट्स याद है जब हम आत्मा से भरे हुए थे, वो मोमेंट्स याद है जब हमने प्रार्थना में एक नए स्तर में प्रवेश किया था, वो मोमेंट्स याद है जब हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, हम आत्मा से भर के परमेश्वर की हमने सेवा करना चालू कर दिया। अगर जीवन एक किताब है तो वो किताब हमारी यादों में स्टोर्ड है। हम पन्ने 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 पलट के अपने पूरे जीवन को याद कर सकते हैं। मेरी आदत मैं बताऊंगा, मेरी एक आदत है, मैं जब भी प्रभु में अपने बेटे बेटियों के साथ, भाई बहनों के साथ, दूसरे पास्टरों के साथ बैठता हूं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, मैं पन्नों की तरह पलट के एक एक इवेंट्स वापस याद करता हूं। ये आशीष है यादों की, ये आशीष है परमेश्वर ने लोगों को दी, इंसान को दी है कि उसकी स्मृति में उसके जीवन के सारे अनुभव कैद हैं। आपके सारा एक्सपीरियंस आपने स्कूल में जो पढ़ा था, आप कई लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं, और आज मैं बताऊंगा कुछ लोगों को याद क्यों नहीं रहता। कई लोगों ने स्कूल में आपने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन बहुत सी बातें आपको याद नहीं है, बहुत सी घटनाएं याद नहीं है। लेकिन सोचिए एक स्टोर हाउस जहां लोग सब कुछ स्टोर करते हैं, तो मेमोरी आपका, यादें आपका वो स्टोर हाउस है जहां लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, सारी शिक्षाएं, सारे अनुभव। और मैं बता दूं, सुनिए, ये सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान है किसी व्यक्ति की याद, क्योंकि अगर व्यक्ति के दिमाग को उससे ले लो, उसकी यादें उसको ले लो, वो मूर्ख हो जाएगा, वो मूर्ख बन जाएगा। जब हम सुनते हैं लोग को पार्किंसंस हो गया या अल्जाइमर हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां लोग अपनी भूल जाते हैं, उनको सामान रखे वो भूल गए, ये बहुत बड़ा श्राप है जीवन का। ये दुखद इवेंट है लाइफ का कि उस आदमी के याद करने की क्षमता चली गई, उसको याद ही नहीं हुआ कि जीवन में उसके साथ क्या घटा था। अरे एक आदमी के हाथ पांव काट दो, वो फिर भी बेहतर है उसकी मेमोरी उससे ले देना। सोचिए लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस खो गए। आपको मालूम है, आप स्वर्ग जाओ या कोई व्यक्ति नर्क जाए, उसकी सारी यादें उसको याद रहेंगी। नर्क में जो है उनके लिए टॉर्चर है कि कभी जीवन में दोबारा मौका नहीं है मुड़ने का, और उनको बार बार याद आएगा उनके पास जीते जी मौका था। और स्वर्ग में जो है वो घूम के देखेगा, बहुत से रिग्रेट्स वहां भी होंगे, काश हमने उस समय वो काम कर लिया होता, काश जीवन में उस समय उस मोड़ पर हम उस डायरेक्शन में चले गए होते। अगर ये यादें चले जाएं तो हम स्वर्ग में भी क्या करेंगे? इसी जीवन से तो वो जीवन भी जुड़ा है, यही तो हम घूम के देखेंगे और याद आएगा, अरे वाह, हमको वो मेमोरियल्स आएंगे लाइफ के, वो इवेंट्स याद आएंगे। हम स्वर्गदूतों के साथ भी उन बातों की चर्चा करेंगे, उन लोगों के साथ जो स्वर्ग में होंगे हम उन घटनाओं को याद करेंगे जो पृथ्वी में होती है। अरे भाई, वचन कहता है कि हम गवाहों के बादलों से घिरे, उनको भी याद है, वो भी देख रहे हैं, उनको अपना जीवन भी याद है, वो हमारा भी देख रहे हैं। याद एक खजाना है, आदमी के हाथ पांव चले जाए फिर भी ठीक है। बहुत कम लोग इस ब्लेसिंग का इस्तेमाल जानते हैं। मैं आपसे आज जो बता रहा हूं, आप ओवरकमर्स के हर एक मैसेज आपको जयवंत जीवन की ओर ले जाते हैं। ओवरकमर्स के हर एक मैसेज डिजाइंड है कि आप प्रभु यीशु में
आगे बढ़े और जीवन को जय के साथ खत्म करे। आज अगर आप इसको सुन रहे, ध्यान से समझिए। पहले तो मैंने शुरुआत में बोला कि क्यों लोग नहीं बदलते, क्यों? क्योंकि मसीह की कलीसियाओं में वचन की सेवकाई नहीं है। और शर्म की बात है अगर आप 5, 10, 15 साल पुराने विश्वासी और आप अभी तक चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों के पीछे भागते, ये शर्म की बात है। इसका मतलब है कि आप मसीह के पूरे डील डॉल में नहीं बढ़े, आप मैच्योरिटी की तरफ आगे नहीं बढ़े। इसका मतलब है कि आप वचन के ज्ञान में नहीं पढ़े, ना आपके पास वो वचन की। अरे जब बच्चा पैदा होता है उसको दूध चाहिए, और जो बच्चा मसीह में पैदा होता है, परमेश्वर के राज्य में पैदा होता है, और उसको वचन का दूध नहीं मिले तो उसकी ग्रोथ बहुत खराब होती है। कई बच्चों को देखेंगे मेल नरिश्ड होते हैं, जिनका खान पान नहीं होता, तो वो बड़ों के कैसे होते हैं? उनके शरीर में डिफेक्ट्स रह जाते हैं जो हमेशा रहते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं उनके पास, उनके जीवन में वचन की सेवकाई नहीं। वचन की सेवकाई ही आपको उस आनंद में वापस लेके जाएगी जिस आनंद में आप आए थे। वो वचन की सेवकाई आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेगी। और कोई भी मिनिस्ट्री वचन की सेवकाई के बिना नहीं बनती है। गिफ्ट्स पे मिनिस्ट्री नहीं बनती है। मैं गिफ्ट्स पे फंक्शन करता हूं, मुझे गिफ्ट पसंद है, मैं चाहता हूं कि ये गिफ्ट्स का इस्तेमाल निरंतर हो, परंतु गिफ्ट से मिनिस्ट्री नहीं बनती, गिफ्ट से चर्च नहीं बनता। ये मिनिस्ट्रीज का आधार है परमेश्वर के वचन की सेवकाई, जिसके लिए परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करते हैं, उनको तैयार करते हैं, ताकि चर्च को मैच्योरिटी की तरफ, यूनिटी की तरफ, परफेक्शन की तरफ, सेवा की तरफ लेके जा सके। आज अगर आप सुन रहे हैं, मैंने पहली बात बोली, लोग के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आते। और दूसरी बात, अगर आप सुन रहे, आप समझिए, जब ये ब्लेसिंग है मेमोरी की, मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूं? आज से हो सकता है बहुत से स्कूल ऑफ फेथ के स्टूडेंट्स देख रहे हो, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए, तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम सेवा करो, ये यादें, ये जीवन के सबसे अच्छे दिन जो तुमने बिताए, ये यादें हमेशा याद रहेंगी। ये लाइफ में कैटलिस्ट का काम करती है। ये ट्रेजर है, ये खजाना है, ये प्राणों के लिए खजाना है। हम जब जीवन पे मनन करते, किसी पे मनन करते, वो बातें जो हुई हैं, क्योंकि हमको उसको याद है, जो बातें मेरे जीवन में घटी हैं उसको याद है। अगर मुझे मेरे पाप याद नहीं रहते तो मैं पापों का पश्चाताप कैसे करता? अगर मुझे आशीषें याद नहीं है तो मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूं? धन्यवाद तो उमड़ता है, क्योंकि कई लोगों को तो याद ही नहीं परमेश्वर। जब कई लोग प्रेयर करते, स्ट्रगल करते, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं है। वचन तो छोड़िए, अपने ही जीवन में परमेश्वर की भलाई उनको याद नहीं है, जिसको याद कर करके वो विश्वासों की संगति तो ऐसे है कि जब वो इकट्ठा हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके अद्भुत कामों के लिए जो उनके जीवन में घटा है। जब एक बार आदमी कुछ समझता है, कुछ सीखता है, कुछ अनुभव करता है, वो बातें यादों में कैप्चर हो जाती है। हमारी फेलोशिप, हमारा आत्मिक जीवन, हमारे जीवन की घटनाएं, जो कुछ भी हमने प्रभु से सीखा, प्रभु से सुना, ग्रहण किया, आपको जीवन में जो ब्लेसिंग्स मिली है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कई लोग हैं जब वो प्रभु के सामने खड़े होंगे और उनके जीवन के बारे में जब याद दिलाया जाएगा, लोगों को शर्मिंदगी होगी कि हमने वो काम किया और हमको याद ही नहीं था, हम उनसे कभी बुरे ही नहीं, हमारा जीवन का जो डायरेक्शन है कभी चेंज ही नहीं हुआ। हमको लाइफ में गिफ्ट्स हो, टैलेंट्स हो, ब्लेसिंग्स हो, आपके पास कुछ करने की क्षमता है, अगर पांव है कहीं चल के जाने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइफ में जो भी ब्लेसिंग मिली उसको इस्तेमाल करके उसको बढ़ाने के लिए। आमीन। मैं कहीं अगर पहुंच सकता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ब्लेसिंग है, मैं जिम्मेदार। प्रभु ने बोला कि जाओ पूरी दुनिया में जाके सुसमाचार सुनाओ। मैं कैसे सुना सकता अगर मेरे पास हाथ पांव नहीं होते तो? अगर मेरे पास जुबान नहीं होती तो? मैं कैसे मदद करूं अगर हाथ नहीं है तो? मैं कैसे चल के जाऊं अगर मेरे पांव नहीं है तो? मैं कैसे बोलूं, मैं प्रचार कैसे करूं अगर मेरे पास जुबान नहीं है तो मुझे तो सारे गिफ्ट्स, सारे टैलेंट्स उसका इस्तेमाल करना है ताकि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा दे सकूं। और उसी तरह जो हमारी ब्लेसिंग है, ये यादें, इसको भी हमको इस्तेमाल करना है। इसका भी इस्तेमाल हमारे हाथों में ही है। मैं तेरे नियमों में आनंदित होता हूं, मैं तेरे वचनों को नहीं भूलूंगा। ये भूलना एक बीमारी है। वचन कहता है अपने जवानी के दिन अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना, क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाता है उसको भूल जाना एक बीमारी है। बहुत से लोग कठिन समय में प्रभु के पास आए थे, आज बहुत सी आशीषों में चल रहे, वो भूल गए। ये एक बीमारी है। उसके कारण हम कुछ बातें याद कर सकते हैं, कुछ बातें हम भूल जाते हैं। बट मरियम ने इन बातों को मन में रखा। हालेलुया। मरियम ने इन बातों को मन में रखा। बहुत से लोग प्रभु के दिन वचन सुनते भूल जाते,
पर मरियम ने इन बातों को, या देख हमारी मेडिटेशन कोई शून्य में नहीं है कि हम आंख बंद करके शून्य हो जाए, मतलब सिर्फ अपना ध्यान मन खाली कर दे, नहीं। विश्वासी जीवन में मेडिटेशन है परमेश्वर के वचन पे मनन करना, उसको याद करना। आमीन। याद क्या रहता है? कई लोग हैं कलीसियाओं में वचन सुनते, उनको याद ही नहीं रहता। और अगर मेरी याद करने की क्षमता जीवन में कमजोर हो गई है, मैं तो अपने पाप ही याद नहीं रखूंगा, मैं अपनी गलतियों से ही नहीं सीखूंगा, मैं अपने अनुभवों से ही नहीं। अरे भाई, बदलने के बहुत से तरीके हैं। अनुभव, परमेश्वर तकलीफों को इस्तेमाल करते परिष्कृत करने के लिए, साफ करने के लिए, अनुभवों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं शिक्षा देता हूं, तैयार करता हूं, तो इसमें परमेश्वर से जो सीखा और अनुभव भी है। हम सब अनुभव से सीखते हैं, और ये अनुभव कहां स्टोर्ड है? यादों में स्टोर्ड है। किंतु मरियम ने इन सब बातों को मन में बसा लिया और उन पर जब तब विचार करने लगी। मन में, अब देखिए हिंदी में एक ही शब्द मन है ना, बट मेमोरी जब हो गया वो ब्रेन का फंक्शन है, तो मेमोरी का पूरा रिश्ता जो है ना वो दिल के साथ है। आज जैसे मैं बैठा हूं, नदी बह रही है, चिड़िया आवाज करी, बहुत कुछ मैं सुन रहा हूं, याद सब कुछ नहीं रहेगा। जो बातें दिल से जुड़ जाती है ना वो याद रहने चालू। कितने अनुभव है, कितने लोग सामने से गुजरेंगे, कितने घटनाएं होंगे, सब कुछ याद नहीं रहता। कुछ बातें जो दिल से जुड़ जाती है वो याद रहती है। तो जो बात दिल से जुड़ जाती है वो प्यार का कारण बन जाती है। देखिए, आप किसी व्यक्ति को ध्यान से ना रोज देखेंगे, आपको उससे प्यार हो जाएगा। कई लोग लड़ते लड़ते प्यार हो जाता है, क्योंकि हम जब लड़ते हैं हम उसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं, और जिस चीज के बारे में बहुत सोचेंगे उसी से प्यार हो जाएगा। मैं फिर से समझाऊं, आप किसी भी जन बारे में रोज सोचेंगे तो क्या है, दिमाग से उतर के वो व्यक्ति दिल में आ जाएगा, और जो दिल में आ जाता है ना उसको भूलना बहुत मुश्किल है। इस मैसेज के एंड तक आज जिनको बुरी यादें सता रही है उनको डिलीवरेंस मिलेगा। आज जो गम के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनको डिलीवरेंस मिलेगा। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको रास्ता मिलेगा। आमीन। मैं फिर से समझाता हूं, मैं किसी को ध्यान से अगर रोज देखूंगा ना तो आंखों से मस्तिष्क में वो यादें जाएंगी, और देखते देखते वो व्यक्ति दिल में उतर जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं, लड़ते लड़ते बहुत लोगों को प्यार हो गया। वो घर में जो बच्चा ज्यादा तंग करता है ना उसी से ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि चाहे अनचाहे वो सारा अटेंशन ले जाता है, और जब आदमी दिन भर उसी के बारे में सोचता है उससे प्यार हो जाता है। अब मैं पाप के बारे में सोचूं तो पाप प्यारे हो जाएंगे। क्यों? वो मस्तिष्क से उतर के दिल में बस जाएंगे। और याद रखिए, दिल में जो है ना वही लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। बचपन से ही अपने बनाने वाले को स्मरण करो, सदोपदेशक 12:1। इससे पहले कि बुढ़ापे के बुरे दिन तुम्हें आ घेरे, पहले इसके कि तुम ये कहना पड़े कि हाय मैं जीवन में रस नहीं ले सका। तो वचन क्या कहता है? जवानों को अपनी जवानी के दिन परमेश्वर का स्मरण करो, अपने बनाने वाले का स्मरण करो, अपने बनाने वाले को याद रखो, उसका आदर करो, उसके ऊपर मनन करो, और फिर जब धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा डिसिप्लिन फॉर्म्ड हो जाए। क्यों बच्चों को परमेश्वर के तरीकों में बढ़ाना चाहिए? क्यों? क्योंकि बड़े होंगे, कुछ चीजें बाय हैबिट उनकी लाइफ में रहेगी, डिसिप्लिन से रहेगी। जीवन की सारी तकलीफें, सारा बैकस्लाइडिंग एक ही चीज से जुड़ा है, परमेश्वर को भूल जाना। और आज सवाल आपको याद क्या रहता है? तो आपको याद क्या रहता है? जिनकी सारी तकलीफें जुड़ी किससे? भूल जाना। कई बार हम चर्च में होते हैं या प्रभु की चीजों को कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। एक आदमी सेवा की तरफ आगे बढ़ते हुए भी परमेश्वर से दूर जा सकता है। एक आदमी कलीसिया बैठे हुए भी परमेश्वर से दूर हो सकता है। उसका प्यार परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर है ही नहीं। उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके मनन में परमेश्वर है नहीं। वो परमेश्वर की भलाई, उसकी कृपा, उसके वचन उसको याद ही नहीं है। और क्या याद क्या है? परिस्थितियां, तकलीफें। मैं किसी पाप के बारे में सोचूं, पाप दिल में उतर आएगा। आप जिस चीज पे मनन करेंगे वो आपके दिल में उतर आएगा, आंखों से मस्तिष्क में जाएगा, और वो यादें जो दिल से जुड़ जाती है वो जीवन को प्रभाव करती है। इसीलिए उसके वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने इसलिए बोला कि तब तुम वादे के उस स्थान में जाओगे जहां तुम दूध और मधु होगे, तुम्हारे घर होंगे, तुम आशीषों में चलोगे, तुम शालोम में चलोगे।
तब अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता को मत भूल जाना, क्योंकि भूलना एक बीमारी है। क्यों? अच्छा समय आता है, बहुत से लोगों का मनन बदल जाता है, बहुत से लोग पैसे के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने ओहदे के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में परमेश्वर बसा है, वो कैसे बसता है? आप विश्वास ही रह सकते हैं। आप, ये कोई क्रेडेंशियल नहीं है मैं 20 साल से विश्वासी हूं। आप 20 साल से विश्वासी छोड़ दीजिए, आपका जीवन कितना फलदायक है? क्या परमेश्वर के करीब है? क्या उसके साथ चल रहे? क्या आज के दिन आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर से गहरा और होगा कैसे? जब आपने उस पर मन ही नहीं लगाया, आपने अपने सृष्टिकर्ता को याद ही नहीं किया, अपने जीवन में उसको स्थान ही नहीं दिया। और आज कोई सुन रहा है तो सीख सकता है कि यदि हम उस पर मन लगाए, उसकी भलाइयों को याद करें। भाई, इमेजिनेशन भी एक पावर है। तुम आंख बंद करके कोई डांस गाना जो तुमने सुना है, बड़े अजीबोगरीब गंदे डांस, नग्न डांस जो तुमने आजकल किसी मूवी में देखा है, तुम आंख बंद करके पूरा डांस वापस देख सकते हो। अगर इमेजिनेशन में वो पावर है और यादें उसको ऐसा फोर्स देती है, तो क्यों हम परमेश्वर की चीजों को मनन नहीं कर सकते? क्यों स्वर्ग के बारे में सोच नहीं सकते? क्यों अच्छी संगति के बारे में नहीं सोच सकते? क्यों अपने जीवन में अपने आप को सेवा करते हुए नहीं सोच सकते? बाइबल में लिखा है, अमालेकियों की याद परमेश्वर धरती से मिटा देगा। उनका स्मरण, मतलब ऐसे लोग भी थे, वो दुष्ट थे, परमेश्वर बोलते मैं इनकी याद मिटा दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा है, उसकी आशीषें भी, उसकी यादें भी आशीषें हैं। आमीन। और जीवन को सबसे फलदायक बनाने का एक तरीका है, अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। और इसलिए मैं बता रहा हूं, वचन की सेवकाई के बिना बढ़ोतरी नहीं है, वचन याद किए बिना बढ़ोतरी नहीं है। प्रार्थना बहुत आशीष है। प्रार्थना किए बिना व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। प्रार्थना मन को विनम्र करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आता है, हमारा अफेक्शन परमेश्वर से बढ़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा भी उन वचनों को इस्तेमाल करता है, हमको परमेश्वर की बातें, उनके वादे, उसके चरित्र को याद दिलाने में वो भी वचन के द्वारा करता है, क्योंकि हमको नया जन्म भी वचन के द्वारा मिला। वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23 में, तुमने नाशवान बीज से नया जीवन प्राप्त नहीं किया है, परंतु उस बीज से जो अनाशवान है, तुम्हारा नया जन्म परमेश्वर के सुसमाचार, उसके वचन से हुआ है। जब मुझे नया जीवन वचन से मिला है, तो नए जीवन में आगे बढ़ने का क्या तरीका है? यीशु कहते हैं, सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन ही सत्य है। वर्ड में सैंक्टिफाइंग पावर है, वचन में पवित्र करने का सामर्थ है। आमीन। वचन में शुद्ध करने का सामर्थ है, वचन में परिपक्व करने का सामर्थ है। और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि जब वो प्रार्थना करे, पिता अपने वचन के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा इन लोगों को सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन ही सत्य है। आमीन। क्या आप आज अपने मन में निर्णय लेंगे कि मैं आज से परमेश्वर के वचन में मनन करूंगा, मैं प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बैठूंगा? अरे मेरा सवाल है आपसे, आपको याद क्या रहता है? क्या आपको आपका सृष्टिकर्ता याद है? क्या उसकी भलाइयां याद है? आज बहुत से लोग, हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में उन तकलीफों से जिनसे आप गए थे, उन बुरी यादों से। बहुत से लोग अपने करीबियों को खो दिया। कोई है रो रहा है, उसके घर में बहुत तकलीफें हैं, घर में तकलीफें अपने सता रहे हैं। कोई है जो प्रभु से दूर हो गया, सांस घुट के आ रही है। कोई है जो कमजोर हो गया, उसका पांव लड़खड़ा रहा है। सारी समस्याओं का हल है, परमेश्वर को याद करो। आमीन। उसके नाम को पुकारो, उसके वचन। अगर हम उसके वचन नहीं जानते, हम याद क्या करेंगे? उसके वचनों के द्वारा ही तो हम उसके चरित्र को, उसके वादों को, उसके तरीकों को याद करते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।